ओके तो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है हमारी वीडियो का, उसमें हमने इसको प्रूव करनी थी, इन इक्वेशंस को प्रूव करना था। तो इनको प्रूव करने के लिए हमारे पास जो थी पिछली वीडियो क्योंकि थोड़ी लंबी हो गई थी इसलिए मैंने उसको वहाँ पर फिनिश करके दिया था और नेक्स्ट वीडियो यहाँ पर स्टार्ट कर दी। तो एफ प्राइम ऑफ जेड जो है हमारे पास वो लिमिट जेड गोज टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड, प्रोवाइडेड दैट द लिमिट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द मैनर्स इन विच डेल्टा जेड गोज टू जीरो। अब आपने क्या करना है कि चूज़ कर दिया कि डेल्टा जेड जो है वो आपके पास डेल्टा एक्स के बराबर है। तो एफ प्राइम ऑफ जेड अगर आप निकालें तो पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स प्लस एयोटा पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स निकाल दिया, और दूसरी दफ़ा आपने चूज़ किया कि जो डेल्टा जेड है यानी ये जो लिमिट है आपके पास वो एयोटा डेल्टा वाई के बराबर है। तो एफ प्राइम ऑफ जेड इस केस में आ जाएगा एयोटा पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई प्लस पार्शियल वी बाय पार्शियल वाई। अब आपने क्या करना है, इक्वलाइजिंग दोज टू एक्सप्रेशंस वी ऑब्टेन, इन दोनों एक्सप्रेशन एफ ऑफ जेड के बराबर ही है, एफ प्राइम ऑफ जेड के बराबर ही है ना, तो इनको आपने इक्वेट कर दिया। इक्वेट कर देने के बाद आपके पास देखो तो अगर आप रियल पार्ट को रियल से कंपेयर करो, इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर करो, तो आपके पास ये दो इक्वेशंस आती हैं जो कि यही कॉशी-रीमान इक्वेशंस हैं जिनका मैंने आपको कहा था कि अगर ये सेटिस्फाई करती है तो फंक्शन आपके पास क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन होगा। ठीक है, the function u of xy and v of xy are called the conjugate functions because if one is given given we can find the other। ठीक है, ये जो x u और v जो हैं ये conjugate functions होते हैं क्योंकि अगर आपको एक फंक्शन गिवन है तो आप उसके ज़रिए से दूसरा फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आप को क्वेश्चंस में दूंगी करने के लिए जहाँ पर आप जो है वो आपको एक फंक्शन गिवन होगा और दूसरे को आपने कैलकुलेट करना होगा। तो उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है हार्मोनिक फंक्शंस। ठीक है, तो हार्मोनिक फंक्शन जो है इनको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, क्योंकि आज हम एनालिटिक फंक्शंस की ही एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे इसके बाद, और हार्मोनिक फंक्शन को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि हार्मोनिक फंक्शन हमारे पास क्या होता है और उसको किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हम आ गए हैं अपनी बुक के ऊपर। ठीक है, और इस बुक से हमने जो है वो अब पढ़ना है कि हमारे पास ये कॉशी-रीमान इक्वेशंस फाइंड की हुई है हमने, और जो है वो हमारे पास नेक्स्ट एनालिटिक फंक्शंस की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब आपने बताना है एग्जांपल जेड स्केयर इज़ एनालिटिक। ठीक है, एफ ऑफ जेड अब आपके पास क्या है, जेड स्केयर है। सबसे पहले आपने इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करना है। एक्स जेड स्केयर का मतलब है अच्छा मल्टीप्लाई करना है अपने एक्स माइनस एयोटा वाई और एक्स माइनस एयोटा वाई को। ठीक है, और इसने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया एक्स माइनस एयोटा वाई, आप एक्स प्लस एयोटा वाई भी ले सकते हैं। उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रियल और इमेजिनरी दो पार्ट्स आएंगे, उनको आपने अलग करना है। और रियल पार्ट जो होगा जिस तरह ये एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर है ये आपके पास u है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास 2xy है। ठीक है, तो अब आपने कॉशी-रीमान इक्वेशंस निकालनी, यानी पार्शियल u बाय पार्शियल x निकालेंगे तो पार्शियल u बाय पार्शियल x यहाँ से क्या आएगा, इसका आंसर 2x आएगा। और पार्शियल u बाय पार्शियल y निकालेंगे तो यहाँ से क्या इसका आंसर आएगा, -2y आएगा। इसी तरह पार्शियल v बाय पार्शियल y निकालेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 2x, और पार्शियल v बाय पार्शियल y निकालेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 2y। तो आप देखेंगे कि ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई रही है, इसका मतलब है कि एफ ऑफ जेड आपके पास एनालिटिक फंक्शन आ जाएगा। अच्छा, सेकंड एग्जांपल है आपके पास कि जेड स्टेरिक जो है वो आपके पास एनालिटिक नहीं है। तो जेड स्टेरिक आपके पास एनालिटिक नहीं है तो जेड आपने क्या ले लिया, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। जेड स्टेरिक का मतलब है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो आपने लिया था। ठीक है, तो एक्स प्लस एयोटा वाई अगर आपके पास एक नंबर है इमेजिनरी सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसमें जो x है वो u है और माइनस वाई जो है वो आपके पास v है। कॉशीज इक्वेशन को अप्लाई करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। पार्शियल u बाय पार्शियल x का आंसर +1 आ रहा है, पार्शियल v बाय पार्शियल y का आंसर आपके पास -1 आ रहा है। तो इक्वेशंस जो है ना वो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसका मतलब है कि ये आपके पास एनालिटिक फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट थिंग है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, अब हमारे पास जो फंक्शन हमें गिवन है एफ ऑफ जेड एनालिटिक है, तो इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालें तो वो क्या आएगा, एफ प्राइम ऑफ जेड इज इक्वल्स टू पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स। ठीक है, तो इसी तरह अगर आपके पास दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं यानी एफ ऑफ जी और जी ऑफ जी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका डेरिवेटिव आपने निकालना है, तो आप इसके ऊपर क्या करेंगे, डी बाई डी जेड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप इसका पार्शियल बाय पार्शियल एक्स निकालेंगे, इस फंक्शन का प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स जी ऑफ जेड एज इट इज़।
फिर एफ ऑफ जेड एज इट इज़ पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स करेंगे, तो पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स आपके पास एफ प्राइम ऑफ जेड के बराबर आ जाएगा और पार्शियल जी बाय पार्शियल जेड एक्स आपके पास जी प्राइम ऑफ जेड के बराबर आ जाएगा। The familiar rule for the differentiating a product given also that dz by dz आपके पास पार्शियल z बाय पार्शियल x के बराबर है और ये बराबर होगा आपके पास 1 के, क्योंकि z के अंदर अगर आप देखें तो x प्लस अयोटा y मौजूद है और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपके पास 1 होगा। ठीक है, इसी तरह हम इजीली स्टैब्लिश कर सकते हैं dz 2 by dz इज इक्वल्स टू 2z and by induction dz की power n by dz is equals to nz power n minus 1. The function defined by the power series will then have differentiation rules identical to those for the real domain. Functions not ordinarily defined by power series also have the same differentiation rules as for the real domains. ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन रूल्स हम यूज़ कर रहे हैं रियल डोमेन्स में जो यूज़ करते हैं वो एग्जैक्टली सेम होते हैं, बट दैट वी नीड टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड केस बाय केस। हेयर इज़ एन एग्जांपल दैट इलस्ट्रेट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डेरिवेटिव फॉर्मूला। ओके, अब हमारे पास है अगर डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन आपने लेना है, ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ जी आपको गिवन है, तो डी बाई डी जी, नेचुरल लॉग ऑफ जी आपके पास 1 ओवर जी के बराबर होता है। आपने नेचुरल लॉग ऑफ जी को आप इस तरह से लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ आर प्लस आयोटा थीटा प्लस 2n पाई आयोटा। तो नेचुरल लॉग ऑफ जी जो है यहाँ पर आपके पास बराबर होगा u प्लस आयोटा v। तो u देखें क्या है यहाँ पर, नेचुरल लॉग ऑफ r जो है वो हमारे पास u है और v क्या है, थीटा प्लस 2n पाई। अब आपने चेक करना है कि वेदर नेचुरल लॉग ऑफ जी सेटिस्फाई द कॉशी रीमान इक्वेशंस, सो वी इवैल्यूएट डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 ओवर आर पार्शियल आर बाय पार्शियल एक्स। ठीक है, u आपके पास ये था ना नेचुरल लॉग ऑफ r, तो 1 ओवर आर और साथ में क्या आएगा पार्शियल आर बाय पार्शियल एक्स। अच्छा, पार्शियल आर बाय पार्शियल एक्स जो है आपके पास बराबर होगा x बाय आर के, और यहाँ से उस आपने लिख लिया x ओवर आर स्केयर। इसी तरह पार्शियल आर बाय पार्शियल y आपके पास y बाय आर के बराबर होगा, तो 1 बाय आर आपके पास यहाँ से आएगा, तो 1 बाय आर पार्शियल आर बाय पार्शियल y बाय आर स्केयर के बराबर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, पार्शियल v बाय पार्शियल x निकालना है। पार्शियल v बाय पार्शियल x का मतलब है पार्शियल थीटा बाय पार्शियल x, और थीटा जो था आपके पास वो बराबर आएगा पार्शियल थीटा बाय पार्शियल एक्स माइनस वाई बाय आर स्केयर, और ये एक्स बाय आर स्केयर के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये जो थी इक्वेशंस आपके पास सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो ये कॉशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो ये आपके पास एनालिटिक फंक्शन है। उसके बाद आपने डेरिवेटिव ऑब्टेन करना है, तो पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स प्लस ओटा पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स लगाना है। पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है, पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स की वैल्यू भी आपने फाइंड कर ली है, वो आप इसके अंदर लगाएंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ओके, इधर से मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ, वो क्वेश्चंस आप लोगों ने जो है वो करने हैं। पहला क्वेश्चन है 11.21। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपने जो है वो करना है, आपने बताना है कि ये आपके पास वेदर और नॉट द फंक्शन इज इक्वल्स टू एक्स इज एनालिटिक। ठीक है, ये आपने प्रूव करना है कि कहाँ पर ये फंक्शन एनालिटिक है और क्या ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है, ये आपने प्रूव करना है। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एनालिटिक फंक्शन w इज इक्वल्स टू u प्लस एयोटा v। सही है, आपको ये गिवन है कि ये फंक्शन एनालिटिक है और आपने इसको प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू क्या आती है। ठीक है, अब आपको देखो इसमें u गिवन है, u आपको गिवन है, और पहले पार्ट में v गिवन नहीं है, दूसरे पार्ट में v गिवन है, u गिवन नहीं है। पहले पार्ट के लिए आपने क्या करना है, आपको u गिवन है तो आपने एनालिटिक इक्वेशंस लिखनी है, जो कि क्या थी, पार्शियल u बाय पार्शियल x इक्वल टू पार्शियल v बाय पार्शियल y। राइट, पार्शियल u बाय पार्शियल x आप कैलकुलेट करेंगे, इधर से हिंट्स मैं दे रही हूँ, इसको सॉल्व आपने खुद करना है। पार्शियल u बाय पार्शियल x आप कैलकुलेट करेंगे, वो क्या आ जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। ठीक है, उसकी वैल्यू आपने यहाँ पर लगानी है, यानी पार्शियल v बाय पार्शियल y आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर के। फिर आपने वो जो इक्वेशन आएगी उसको आपने इंटीग्रेट करना है। ठीक है, उसको आपने इंटीग्रेट करना है, तो ये 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू पार्शियल v बाय पार्शियल x है। ठीक है, तो इसको अब आपने क्या करना है, आपने इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल v बाय पार्शियल
y है। इन दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, इस तरफ आप इंटीग्रेट करेंगे, इस तरफ भी आप इंटीग्रेट करेंगे। इस तरफ सिर्फ आपके पास v बच जाएगा, इस तरफ इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये आ जाएगा 3x² y, और यहाँ पर आ जाएगा y माइनस वाई क्यूब, तो वो आ गया v की वैल्यू। u आपको गिवन था, v की वैल्यू आप यहाँ पर लगाएंगे तो ये आपके पास पहले पार्ट के लिए एनालिटिक फंक्शन आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट में आपको गिवन है, क्या गिवन है नेक्स्ट पार्ट में आपको, नेक्स्ट में आपको u गिवन है, ठीक है, सॉरी v गिवन है। तो आपने अगेन आपने यही काम करना है कि आपने फाइंड कर लेना है, ठीक है, v आपको गिवन है, आपने क्या करना है, पार्शियल v बाय पार्शियल y कैलकुलेट, इसी इक्वेशन को बेशक इस्तेमाल करें, पार्शियल v बाय पार्शियल y कैलकुलेट करें। जब वो आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपने यहाँ पर इस इक्वेशन में यहाँ पर आपने पार्शियल v बाय पार्शियल y की वैल्यू लगानी है, पार्शियल u बाय पार्शियल x एज इट इज रहेगा। फिर आपने उस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है, x से इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास u की वैल्यू आ जाएगी, u की वैल्यू आप यहाँ पर लगाएंगे, v की ये वैल्यू लगाएंगे तो आपके पास एनालिटिक फंक्शन यहाँ से निकल कर आ जाएगा। ओके नेक्स्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपने करना है, ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन करना है, दोगे। ओके उसके बाद आपने फाइंड आउट करना है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आइडेंटिफाई द मैक्सिमल रीजन। अच्छा ये जो क्वेश्चंस आपको गिवन है ना, ये वाले, इनमें आपने ये जो सारे जी तक गिवन है, ठीक है, इनको आपने क्या करना है, इन सारों को एनालिटिक प्रूव करना है कि ये एनालिटिक है या नहीं है। जहाँ पर नहीं होते वो भी आपने बताना है। सबसे पहले मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि आपने क्या करना है, z की जगह x प्लस एयोटा y लगाना है और इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करना है। एंड देन रियल जो पार्ट होगा उसको आपने u कह देना है, इमेजिनरी जो पार्ट होगा उसको आपने v कह देना है, और फिर आपने कॉची-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपने कर लेना है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आप इनको सॉल्व कर लें।